नमस्ते। टॉन्सिल्स जो है मुंह खोल को देखेंगे तो सबसे अंदर ऐसा पेड आलमंड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, वो है टॉन्सिल। वो बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का एक पार्ट होता है। अब ये वीडियो शो में, ये वीडियो क्लिप में टॉन्सिल्स निकालने का डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे। पहले हमें यह समझना है कि टॉन्सिल्स क्यों निकाल रहे हैं। तो टॉन्सिल्स निकालने का एक 15 से 20 बीमारी तक मैं बोल सकता हूं। उसमें सबसे कॉमन जो है सिर्फ एक ही है, वो सबसे कॉमन जो है सिर्फ वो बताऊंगा आपको। अगर जो टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन बार बार आ रहा है, मतलब 7 बार इन्फेक्शन टॉन्सिल्स का हो रहा है एक साल में, 7 एपिसोड। एक एपिसोड मतलब बच्चे को बुखार होना चाहिए, वो खा नहीं पाएगा, थूक निगल नहीं पाएगा, दर्द हो रहा है गले में, और जब डॉक्टर एग्जामिन करेंगे अंदर टॉन्सिल्स बड़ा है और उसे पीप जैसा निकल रहा है, और साथ साथ में इधर ऊपर दोनों साइड में डल्ला जैसा है। यह है एक एपिसोड टॉन्सिलाइटिस। ऐसा एक साल में 7 बार हो रहा है तो टॉन्सिल्स निकालना चाहिए। नहीं तो 2 साल में, मतलब 2 साल मिला मिला के 2019 और 2020 मिला मिला के 2 साल में, उसमें एक साल में, हर साल में बच्चे को 5 बार इंफेक्शन हो रहा है टॉन्सिल्स का। नहीं तो और पिछले 3 साल में हर साल बच्चे को 3 एपिसोड हो रहा है, 3 बार इंफेक्शन हुआ। ऐसा है तो टॉन्सिल्स निकालना पड़ेगा। तो ये वीडियो क्लिप में मैं सिर्फ आपको टॉन्सिल्स निकालने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो आपको डिटेल में क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के बारे में फुल पता करना है, मेरा खुद का वीडियो क्रॉनिक टॉन्सिलाइट डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस डाल दी, वो आपको मिल जाएगा। अभी इसमें टेक्निक्स बता रहा हूं। तो बहुत सारा टेक्निक है, वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है, हॉस्पिटल कौन सा इक्विपमेंट लेके रखे हैं डॉक्टर को करने के लिए, और आपके पास कितना पैसा है, फंड कितना है। तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पुराना टेक्निक है तो पैसा कम, लेटेस्ट टेक्निक है तो ऑफकोर्स पैसा ज्यादा। जितना फैसिलिटी बढ़ेगा उतना पैसा बढ़ेगा, है कि नहीं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, नाराज मत होना प्लीज़। हाँ, अभी तो मैं आपको डिफरेंट टेक्निक बता रहा हूँ। एक सबसे पुराना वाला टेक्निक, मतलब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स में, प्लेन इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो रह के हम निकाल रहे हैं, वो है डिसेक्शन एंड स्नेयर मेथड, नहीं तो कोल्ड स्टील टेक्निक। इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि ऑपरेशन के बाद 5-4 दिन के बाद जो ब्लीडिंग आने का चांस है वो सबसे कम यही टेक्निक है। टेक्निक सबसे पुराना है, कॉम्प्लिकेशन भी सबसे कम है। सेकेंड वाला, एक इंस्ट्रूमेंट हाथ में है, मोनो एक, उसमें से करंट आएगा, जहां भी छुएंगे वो करंट लगेगा, और जहां हमें निकालना है वो उधर छुएंगे तो टॉन्सिल्स निकल जाएगा। थोड़ा 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 करके निकालेंगे। मोनोपोलर डायथर्मी टेक्निक। तीसरा बाइपोलर, करंट इधर से आके इधर से जाएगा, जो भी टिश्यू बीच में है वो जल जाएगा। इसमें लेटेस्ट है बाइपोलर सीसर टेक्निक, वो चौथा। पांचवा यह है कि हार्मोनिक स्कैल्पल। ये एंड में जो दिख रहा है वो 1 सेकेंड में बहुत बार हिलेगा, वाइब्रेट करेगा, और जहां भी छुएंगे वो वाइब्रेशन के वजह से वो टिश्यू को निकाल देगा और ब्लीडिंग भी कंट्रोल करेगा। 5वां टेक्निक। 6वां टेक्निक कॉब्लेशन टेक्निक। ये वैंड है, मैं बड़ा पिक्चर बड़ा है, वैंड जो है छोटा सा है, ये मेरा उंगली के साइज में आएगा। उसमें से ये इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको, और नमक का पानी आएगा, फ्लो होता रहेगा। जब इसमें करंट पास होगा नमक का पानी में, नमक का पानी मतलब सोडियम क्लोराइड, तो नमक का पानी में जब करंट फ्लो होगा, सोडियम क्लोराइड 2 करके स्प्लिट होगा, सोडियम एंड क्लोराइड। वो सोडियम जो है, जहां हाई एनर्जेटाइज्ड आयोन है वो, तो जहां भी वो छुएगा वो सेल को ये करेगा, कॉब्लेट करेगा और ब्लीडिंग भी कंट्रोल कर देगा। तो और ये जो टेक्निक है वो कम टेम्परेचर में चलता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड में चलेगा, तो उसका पेन कम होगा। तो ये है इसका टेक्निक का एडवांटेज। अभी जो है मैं ये टेक्निक करके कर रहा हूं, मतलब ये सब किया हूं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव डन, ऑल द डिफरेंट टेक्निक्स। तो अभी मैं जो यूज कर रहा हूं, कॉब्लेट टेक्निक यूज कर रहा हूं, ये इसका मिशन है। तो ये टेक्निक का प्रिंसिपल मैंने बता दिया, और
इसका एडवांटेज ये है कि ऑपरेशन टाइम बहुत कम है, जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा। एक, ऑपरेशन के बाद पेन बहुत कम होगा पेशेंट को, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। दो, और जल्दी में ही ठीक हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगा। तीन, जल्दी में हील हो गया तो बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज जल्दी में हो जाएंगे। चार, तो आप मेरे पास पूछेंगे इसका पहले वाला मैंने बताया था, बोला था कि ब्लीडिंग बहुत कम है, तो इसमें ब्लीडिंग है कि नहीं है? उसमें सबसे कम है, इसमें भी है, बट एडवांटेज ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा ना। और हॉस्पिटल में लेजर का फैसिलिटी है तो लेजर यूज कर सकते हैं, और माइक्रोडिब्रेटर करके निकाल सकते हैं। ऐसा 8 टेक्निक है। तो ये जितना भी हॉस्पिटल में टेक्निक है वो आपको समझाया जाएगा। आपको जो टेक्निक एफोर्डेबल है वो बताएंगे, तो वो टेक्निक से हम टॉन्सिल्स निकाल सकते हैं। ये है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टॉन्सिलेक्टमी। शुक्रिया।